तो आप सड़कों पे नमाज पढ़ के सरेआम जुर्म कर रहे हैं और आपको अकल ही नहीं आ रही है। इसमें मुसलमान है, असली मुसलमान है, नकली मुसलमान है, फसली मुसलमान है या दखली मुसलमान है? कौन मुसलमान भाई है? नमाज का तो पक्का मुसलमान तो है नहीं है, मुझे नहीं लगता। ऐसे चंद गद्दार हैं जो देश के अंदर टकरार कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहते हैं। पंडित जी, सड़क पे नमाज मजहब या फिर मनमानी? ये मनमानी है और खुदा के साथ बेईमानी है। नमाज हम ये नहीं कहते, आप मुसलमान भाइयों तबीयत से पढ़ो नमाज और पाँचों वक्त की पढ़ो नमाज, इससे हमें कोई नहीं है एतराज़, किसी को नहीं है एतराज़। नमाज पढ़िए, ईदों में पढ़िए, बकरीद पे पढ़िए, बड़ी ईद पे पढ़िए और पर्व मुस्लिम इस्लाम में जो भी बताए गए मुसलमानी पर्व बड़े बड़े हैं उसमें आप पढ़िए, कोई बेरुखी नहीं है किसी को, ना कोई नाराज़गी है। लेकिन आप मस्जिद के अंदर पढ़िए, फजर, असर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, आप पाँचों वक्त की पढ़िए। मैं भी जानता हूँ 5 वक्त की नमाज़ होती है, लेकिन आप पढ़िए। आप वो नहीं पढ़ सकते तो जुम्मे की पढ़िए। हम मुसलमान भाइयों से ये भी कहते हैं, अगर आप पाँचों वक्त की नहीं पढ़ पाते हैं, पक्के मुसलमान नहीं हैं आप, तो आप जुम्मे की पढ़ लो, लेकिन मस्जिद के अंदर पढ़ लो। वो नमाज आपकी मस्जिद के अंदर पढ़ी हुई नमाज डायरेक्ट इबादत जो है वो अल्लाह ताला को कबूल होगी, वो इस्लाम में मानी जाएगी, वो मक्का मदीना तक जाएगी, वो पूरा विदेश क्या पूरे वर्ल्ड में संदेश जाएगा कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो एहतियात बरतता है और मर्यादा कानून व्यवस्था का ध्यान रखता है, ना कि सड़क पर बैठ जाता है। तो ये सड़क पर नमाज पढ़ना ये गुनाह हो जाएगा एक तरह से, अल्लाह ताला की नज़रों में गुनाह है, पब्लिक की नज़रों में गुनाह है। अब पब्लिक को परेशानी होती है, जाम लग जाता है, यातायात ठप हो जाता है, कोई एम्बुलेंस आ रही है, किसी को ट्रेन पकड़ना है, किसी की मौत हो गई है, किसी की अर्थी जा रही है, जनाजा जा रहा है, तो आप रोक के खड़े हो गए। ये क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं आप? क्या सिखाना चाहते हैं आप? कौन तुमको सिखा रहा है? चंद मुसलमान भाई, पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। हमने ऐसे ऐसे भारत के अंदर मुसलमान देखे हैं जो श्लोक पढ़ते हैं। भाई साहब पत्रकार जी, श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक। मैंने श्लोक देखा जो कि एक मुसलमान भाई चच्चा जान थे, उन्होंने मतलब राम से लेकर और राम के परदादा के दादा के दादा के दादा तक की वंशावली गिना दी। तो ऐसे मुसलमान की हमारे देश को ज़रूरत है, ना कि सड़क पर बैठ के नमाज पढ़ के रोड जाम करने की। ऐसी ज़रूरत नहीं है ऐसे मुसलमान भाइयों को। और रही बात हिंदुओं की, अगर आप देख लो, अगर हिंदुओं की बात आ जाए, हिंदुओं में जैसे 7 दिन हो गए, अब सातों में सातों दिन 7 देवताओं का नाम आता है और उनकी पूजा होती है। जब सबसे पहले हम सोमवार को ले लेते हैं, सोमवार को भगवान शंकर का, शिव जी का दिन है, तो शिव चालीसा हो गया। अगर शिव चालीसा लोग पढ़ने पे आ जाएं तो सड़कों पे पढ़ेंगे। अब मंगलवार आ गया, मंगलवार को हनुमान जी, बजरंगबली जी तोड़ देते हैं दुश्मन की नली, तो हनुमान चालीसा हो गया मंगलवार को। उसके बाद आ जाता है बुधवार गणेश जी का दिन होता है, गणेश चालीसा हो जाएगा। फिर उसके बाद बृहस्पति आ गया, बृहस्पति को बृहस्पति चालीसा होता है, विष्णु चालीसा भी कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से बृहस्पति चालीसा होता है। शुक्रवार को संतोषी चालीसा होता है, शनिवार को शनि चालीसा होता है और रविवार को सूर्य चालीसा होता है। तो सातों दिन हमारे पूरी तरह से ऑलरेडी बुक है, और हम चाहें तो 33 करोड़ के देवता हैं। हिंदुओं की आबादी भारत के अंदर कम से कम 80-90 करोड़ होगी, 80-90 करोड़ से कम नहीं होगी। 80-90 करोड़ तो मंदिर भी नहीं है भारत के अंदर, तो वो चाहें तो सड़कों पे ही पूजा करने लगें, फिर क्या होगा इस देश का? पूरा देश जाम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना। आप अपने सुधार लाइए, इमाम साहब को अनाउंसमेंट करना चाहिए। वैसे कोई बात हो मस्जिद के अंदर तो आप अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन आप ये भी तो नसीहत दे सकते हैं नमाज़ पढ़ने के वक्त पर। आप जुम्मा को देखा है, कुछ मुसलमान भाई शुक्रवार को जाते हैं, बार बार हर घर में समझाते हैं इस्लाम को पढ़ो, इस्लाम के बारे में जानो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। तो जो वो हाजी जी होते हैं, जो भी होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, जो गलियों में जाते हैं समझाते हैं, तो ये नहीं समझा सकते कि सड़कों पर नमाज आप मत पढ़िए, वैसे भी मार काट होती रहती है। तो मुसलमान भाइयों, ये गलत है आपका। और मुसलमान भाई पढ़ रहा, असली जो मुसलमान है 5 वक्त का नमाज अदा फरमाता है, वो मस्जिद में ही है। और जो ढोंग और एक किसी के बहकावे पे करता है, वो सड़क पे है। सड़क पे वो ओरिजिनल नहीं है। मान लेते हैं हम कभी कभार कोई हकीकत हो, कोई अच्छा मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान जो हज करके आया हो, वो एयरपोर्ट पे या कहीं बस स्टैंड पे आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, शास्त्रों में भी ये कहा गया कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, हम मान लेते हैं।
लेकिन आप किसी को चोट पहुंचा के, किसी को नुकसान करके, किसी का काम रोक के आप अपना काम करेंगे, उसमें तो अल्लाह ताला को भी कबूल नहीं है। किसी को अताहत देकर, किसी को हताहत कर कर, किसी को चोट पहुंचाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज तो कबूल ही नहीं है। अभी राम मंदिर के अंदर जब विवाद हो रहा था अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, तो कुछ मुसलमान भाइयों का बयान आया था कि जहां एक लफड़े की जगह, एक जद्दोजहद की जगह हो, वहाँ मस्जिद बनती नहीं है। तो आप जब इतना आपके इस्लाम में लिखा हुआ है, पाक वाली बात होती है, पाक जगह मस्जिद बनती है, जहाँ कोई लफड़ा नहीं होता वहाँ मस्जिद बनाई जाती है, तो आप सड़कों पे नमाज़ पढ़ के तो आप सरेआम जुर्म कर रहे हैं और आपको अकल ही नहीं आ रही है। इसमें मुसलमान है, असली मुसलमान है, नकली मुसलमान है, फसली मुसलमान है या दखली मुसलमान है, कौन मुसलमान भाई है? नमाज का तो पक्का मुसलमान तो है नहीं है, मुझे नहीं लगता इस तरह से सड़क पर। अभी आपने देखा विदेशों में कहीं वहाँ सड़कों पे होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होता है। अभी देखा आपने वहाँ छत्तीसगढ़ में गाड़ी चढ़ा दी गई, वहाँ देखा आपने और जगह कहीं गाड़ी चढ़ा दी गई, कहीं नमाज पढ़ते समय किसी ने ऊपर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब उछाल दिया जाएगा ये। तो भाइयों मैं ये चाहता हूँ आप ऐसा मत करें, आप मस्जिद के ही अंदर नमाज अदा फरमाएं, 5 वक्त की फरमाएं, 5 वक्त की नहीं पढ़ सकते, 1 वक्त की पढ़ लीजिए, जुम्मे की पढ़ लीजिए, लेकिन भाइयों सड़क पर नमाज ना पढ़िए। बस स्टैंड पर एकांत जगह में आप पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नमाज मत पढ़िए, एकांत जगह में पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको लगता हो एकांत जगह। इससे यातायात, अरे रोड जाम तो कर ही नहीं सकते आप, अभी मतलब जो है रास्ता तो आपको देना पड़ेगा, तो ये गलत है और गलत नहीं बिल्कुल गलत है। ये संदेश देश के अंदर आप पाकिस्तान, भारत एक हिंदुओं की आबादी वाला है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए तो आप क्या करेंगे? धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सबकी सुनी जा रही है, सब भाई भाई मिलजुल के रहो। इस देश को आज़ाद कराने में सबका साथ रहा, सबका सहयोग रहा, तो इसलिए सबकी इज्जत बराबर है, सबका मान सम्मान बराबर है। लेकिन मेरे भाइयों आप इस तरीके से अगर सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, इससे घटना नहीं दुर्घटना होगी और वो दुर्घटना को लेकर देश में खलबली मचेगी, फिर मुसलमान सड़क पे आएगा, हिंदू सड़क पे आएगा, फिर मारकाट होगी, फिर कैसे हम सुरक्षित हैं? कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है? अरे सिख भी तो हैं, सिख जैसा दानी देखो कितना दान पुण्य करते हैं, उनकी आबादी भी कम है, गुरुद्वारे भी कम हैं, तब भी वो गुरुद्वारे के अंदर ही रहते हैं, ये नहीं कि बाहर सड़कों पे घूमते हैं। गुरुद्वारों से ज़्यादा संख्या सिखों की ज़्यादा है, चर्चों से ज़्यादा संख्या ईसाइयों की है, लेकिन सड़क पर तो ईसाई कोई नहीं आता, सिख कोई सड़क पर नहीं आता, गुरुद्वारे के अंदर ही वो अपनी अरदास लगाता, अपनी वो वहाँ जाता है, पाठ करता है और भाई जी के साथ वहाँ पर जाता है। तो 2:30 बजे उनका वो होता है, जो मतलब जो है सुबह की पूजा होती है 2:30-3 बजे, तो वो मतलब जो है वो गुरुद्वारे के अंदर होती है। लेकिन मुसलमान भाई इसमें आतंक वाली बात आती है। अभी दीपावली चल रही है, त्यौहार आ रहा है, आगे आते आते धीरे धीरे अब आगे और भी त्यौहार आ रहे हैं, तो इन त्योहारों के अंतर्गत आप नमाज का बहाना लेके कोई नई कहानी मत रचना। अगर आप ऐसा रचते हैं तो आप स्वयं भोगेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे और बड़े मुसलमान होंगे, इमाम साहब होंगे और हिंदुस्तान के जो पढ़े लिखे, जो मक्का मदीना अरब वगैरह पूरे कंट्री में, पूरे विश्व के अंदर जो मुसलमान की तहजीब को लाना चाहते हैं, अपनी बात करते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार वगैरह इन देशों में जाते हैं, तो वो भी इसके जिम्मेदार होंगे। अर्थात आप देख लीजिए पड़ोसी मुल्क चाइना है, वहाँ की सरकार, वहाँ का हुक्म ऐसा है कि मुसलमान भाई चू नहीं कर सकता वहाँ पे, लेकिन यहाँ मुसलमान भाई अगर हमारी गर्दन भी काटता है तब भी हम उसको गले लगाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करता है तब भी हम गले लगाते हैं, हमारे देश को हमारे झंडे के साथ अपमान करता है जब भी हम गले लगाते हैं, वो पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता है, जिंदाबाद कहता है तब भी हम लगाते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता है। अभी आपने देखा हो, अभी फ़िलहाल कुछ ही दिनों की बात है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, भारत के अंदर ही कई मुसलमान भाई हमने देखे जो कि उसकी जश्न मना रहे हैं, भारत की हार पर खुशी मना रहे हैं और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं। तो ये आप क्या दिखाना चाहते हो भाइयों? अभी जाफराबाद, सीलमपुर, दिल्ली ही नहीं, भारत के कोने कोने में कई राज्यों में ऐसा हुआ है, आगरा में पकड़े गए हैं, कानपुर में पकड़े गए हैं, कई शहरों में पकड़े गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये कौन है? ऐसा कौन है देश के अंदर जो इस तरह का जहर घोल रहा है? चाहता क्या है? ये देश चैन और अमन और शांति वाला देश है, ये देश सेवा, न्याय और शांति वाला देश है,
सबकी सेवा करता है, न्याय करता है, शांति रखना चाहता है, सबको साथ में लेके चलना चाहता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वर्तमान के, वो ऐसा है, ये नहीं है कि मुसलमान उससे दुश्मन है। अरे मुसलमान तो और ज़्यादा हैं, मुसलमानों के लिए तो और ज़्यादा उन्होंने सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अभी गैस का जो चला चूल्हा, गैस चूल्हा योजना सबको मिला, कोई हिंदू को थोड़ी मिला। उज्ज्वला योजना, मकान का, और भी कई योजना चल रही हैं। आयुष्मान भारत की है, कौन किसके साथ भेदभाव है? भारत के अंदर मुसलमान भाई जो कुछ ऐसे चंद गद्दार हैं जो देश के अंदर टकरार कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराना चाहते हैं, तो मेरे पढ़े लिखे समझदार मुसलमान भाइयों से अनुरोध है कि आप भाइयों समझो, पूरी बात को परखो, जानो, समझो, यूं विवाद मत करना। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ना ये हानिकारक बन सकता है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। कहीं किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो इसमें देश पर डायरेक्ट आप सरकार पर आरोप लगाते हैं, फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, फिर हिंदुओं पर आरोप लगाते हैं कि हिंदू चाहता ही नहीं है। हिंदू बहुत कुछ चाहता है। हिंदुओं की बहन बेटियां ले ली तुमने, तो कोई हिंदुओं ने किसी बात का कोई विरोध नहीं किया। चंद हिंदू इस बात को सर पटक के रह गई। लेकिन मुसलमान भाइयों, आप अगर इस तरीके नमाज पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें मस्जिद का अपमान है, ये अल्लाह ताला का अपमान है, इस्लाम के ये खिलाफ है और मेरे भी खिलाफ है, और ये मनमानी का सौदा है, बेईमानी है। अल्लाह ताला ये तुम्हारी नमाज कभी कबूल नहीं करेगा।